गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग में सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बैठा। हालांकि मैं लैपटॉप से मॉर्निंग में पढ़ना अवॉइड करता हूँ, बट करंट अफेयर्स इवनिंग में पढ़ नहीं पाता हूँ, याद नहीं रहती हैं ज़्यादा मुझे, तो मैं इसलिए मॉर्निंग में पढ़ता हूँ। मैं दो सोर्सेज से पढ़ता हूँ करंट अफेयर्स, स्मार्ट कीड़ा और स्टडी IQ से। बट मैंने अक्टूबर मंथ से स्मार्ट कीड़ा से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया डेली करंट अफेयर्स को, और गौरव गर्ग सर से सिर्फ मैं बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ूंगा। क्योंकि जैसे ये बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ है, इसमें स्मार्ट कीड़ा पर हूबहू पॉइंट्स सर्कुलर से डायरेक्ट छाप रखे हैं कॉपी करके, और वैसा ही न्यूज़ में भी है यहाँ। क्योंकि अगर आप व्यू मोर पर करोगे, इस न्यूज़ पे जाओगे, तो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर्स भी यही कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट सर्कुलर की लैंग्वेज होती है उसी को छाप देते हैं, कुछ भी ईजी नहीं बनाते हैं, तो याद करने में कुछ न्यूज़ेस प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने एक ब्रेक लिया करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद, एक दिन के थोड़े से कंचे खेला, और उसके बाद मैं क्विज लगाने के लिए बैठ गया, जो मैंने 1 अक्टूबर की 3-4 दिन पहले करंट अफेयर्स की थी। उसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, जो था कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे था आंसर, बट मैंने वेस्टर्न रेलवे लगा दिया। गौरव गर्ग सर की जो डेली PDF होती है उसमें MCQ फॉर्म में होते हैं, और आपको वीडियो देख के उस पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन खुद नोट करनी होती है। तो मैंने जो वो नोट की हुई थी उसको पढ़ने के लिए बैठ गया। उसमें काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से रिवाइज़ नहीं की है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस थोड़ा थोड़ा जाना जाना से न्यूज़ लग रही थी, और कुछ याद नहीं आ रहा था ज़्यादा ढंग से। गौरव गर्ग सर के साथ एक प्रॉब्लम और है कि वो करंट अफेयर्स बीच में डालते नहीं हैं, काफ़ी गैप हो जाता है, और फिर एक साथ बहुत सारी वीडियोस डाल देते हैं, जो देखना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और एक और प्रॉब्लम है कि गौरव गर्ग सर की जो क्विज़ेस होती हैं वो डायरेक्ट वीडियो की सीक्वेंस में ही होती हैं, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। और स्मार्ट कीड़ा की क्विज़ेस काफ़ी अच्छी हैं, और उसमें नया ऑप्शन जो आया वो तो सच में बहुत अच्छा है। उसमें अगर किसी को कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स फैच करने हैं, कि आपको अगर ठीक पेपर आए तो आप 15-16 के आसपास तक चले जाएं, तो गौरव गर्ग सर का 300 बेस्ट और बैंकिंग अवेयरनेस के जो वीडियोस आते हैं मंथली, वो बेस्ट हैं, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। अब मुझे सितंबर मंथ तो कंप्लीट करना ही है डेली करंट अफेयर्स का गौरव गर्ग सर से, तो मैंने एक क्लास लगाई गौरव गर्ग सर की, और नोट्स बनाए मैंने। इस मंथ को डेली करूँगा मैं, तो पता चलेगा मुझे कि और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मैं आप सबको बता दूँगा। न्यूज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है दोनों में, स्मार्ट कीड़ा और स्टडी IQ की में। खाना बनने में थोड़ा टाइम था, तो हम दोनों भाई चेस खेलने के लिए बैठ गए। हम लोग ऐसा खेलते हैं कि 10-10 मिनट्स का टाइमर भर लेते हैं, वो अपने मोबाइल में भर लेता, मैं अपनी वॉच में भर लेता हूँ, क्योंकि बिना टाइमिंग के तो गेम ख़त्म होने का कोई मतलब बनता नहीं है। 1-2 घंटे से पहले सोचते ही रहते हैं। फिर खाना खाया मैंने, और खाना खाने के बाद मैं सो गया, 1.5-2 घंटे तक सोया। उसके बाद उठा मैं, फिर पता चला कि रिज़ल्ट आ गया। आज एक अच्छी बात ये हुई कि मुझे पता नहीं था कि जो मैसेज आता पहले कि लेट इवनिंग में रिज़ल्ट अवेलेबल होगा, वो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है, पूरे टाइम स्ट्रेस में रहता है आदमी। मैं मस्त सोया दोपहरी में पूरे, और उसके बाद उठा, रिज़ल्ट चेक किया। बट जब चेक कर रहा होता हूँ तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ऐसा लगता है बस बस थैंक यू नहीं बोले बस। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी RRB PO मेंस का एग्ज़ाम दिया था, अपना रिज़ल्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये भी बताना कि आप लोग अब आगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करने वाले हैं, क्योंकि मैंने RRB PO का इंटरव्यू पहले नहीं दिया, सिर्फ SBI और IBPS PO का दिया अभी तक। जो भाई मुझे RRB PO मेंस और RRB क्लर्क मेंस के टाइम पे मिले थे, आप लोग भी बताना कि आपका रिज़ल्ट क्या रहा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी उस टाइम पे कि एग्ज़ाम कैसा गया उस बारे में, बस मोबाइल नंबर शेयर नहीं किया था उस टाइम पे। इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठ गया, VARC फॉर कैट बाय अरुण शर्मा। आज मैंने इस बुक से पैराजम्बल्स पढ़े, और पैराजम्बल की थ्योरी में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वापस जाके पहले चैप्टर रीड करिए। अगर पहले किया हुआ है और अच्छे से नहीं किया तो दोबारा रीड करिए, क्योंकि उस चैप्टर में बताया हुआ है 7 डायमेंशंस ऑफ रीडिंग। क्योंकि अगर अच्छे से रीडिंग नहीं कर सकते तो पैराजम्बल, RC, क्लोज टेस्ट और क्रिटिकल रीजनिंग कभी अच्छे से नहीं कर सकते। और वो 7 डायमेंशंस मैंने पढ़े तो थे, बट उनके हिसाब से रीडिंग करना स्टार्ट नहीं किया था। तो मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा रीड किया, और उसके जो मैंने नोट्स बनाया हुआ कार्ड था उसको रख लिया कि जब इवनिंग में न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो उस कार्ड के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर रीड करूंगा। ऑथर इस बुक में ये बताते हैं कि पैराजम्बल सॉल्व करना एक आर्ट और साइंस दोनों हैं, जो कि बड़ी भांति सीखे जा सकते हैं, और एक्यूरेसी बहुत अच्छे से की जा सकती है। और मैंने उसी हिसाब से नोट्स बनाए कार्ड के, और उसी हिसाब से 5 पैराजम्बल सॉल्व किए मैंने, और वो सारे सही निकले। उसके बाद मैंने क्लोज टेस्ट का भी वही है, नोट्स बना रखे हैं मैंने, कार्ड सामने रखता हूँ, और एक एक्सरसाइज फिलअप्स की मैंने, उसमें 19 क्वेश्चंस थे और 19 ऑप्शंस ब्लॉक में बना के दे रखे थे ऊपर, उसमें से चूज़ करके लिखना था। जैसे स्कूल के टाइम पे होता था कि नीचे फिलअप्स और ऊपर बॉक्स दिया होता, उस तरीके से दे रखे हैं इसमें।
एक ब्रेक लेने के बाद मैंने जो परसों सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया था क्वांट का ओली बोर्ड से, उसको सॉल्व करने के लिए बैठ गया। उसमें 9.5 मार्क्स ही थे मेरे, और उसका कारण था कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस वो बहुत बेकार था, क्योंकि 3 डीआई ऐसी थी जिन्हें मैं सॉल्व करके आसानी से 16 मार्क्स या 17 मार्क्स तक पहुंच सकता था। एक तो कैसलेट थी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, और एक मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर 4 मार्क्स की डीआई थी वो, और एक डीआई और थी। मैंने उसके बजाय दूसरी डीआई उठाई जिनमें ज़्यादा टाइम लगा और मार्क्स कम मिले मुझे। तो मुझे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें एक डीआई आई थी कि स्टार्टिंग में ग्राफ दे के रखते हैं और नीचे थोड़ा सा टॉपिक नोट दे के रखते हैं। वो नोट क्या था, पूरी कैसलेट दे रखी थी उन लोगों ने, वो मैंने सॉल्व नहीं किया, कल सॉल्व करूँगा उसे। उसके बाद मैं खाना खा के 9 बजे अपने टाइम पर लेट गया था, बट फिर नींद नहीं आई, क्योंकि एक बार अगर एग्ज़ाम के बारे में कोई थॉट आ जाए तो नींद आती नहीं है। तो मैं उठ के टेबल पे आ गया और पजल मानी है बुक से, पजल बनाने के लिए बैठ गया। मैंने 2 पजल बनाई आज इस बुक से। एक पजल थी कि जिसमें 8 फ्लोर्स दे रखे थे, एज भी दे रखी थी उनकी, और उनकी सिटी भी दे रखी थी, और कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वो भी दे रखे थे। तो वो मैंने सॉल्व करी। और जो नेक्स्ट पजल थी उसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ़ फ्लोर्स थे, 3 बिल्डिंग्स थी साइड बाय साइड, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स नहीं बता रखे थे, और अनसर्टेन नंबर ऑफ़ पर्सन्स बैठे थे उस पर। मैंने ये काफ़ी बड़ी डीआई थी तो मैंने ये 2 ही डीआई सॉल्व करी। और जब होता है ना कि पजल जब सॉल्व होने वाली होती है तब पता चलता है कि अरे अगर ये स्टेप पहले पता चल जाता ना तो जल्दी सॉल्व हो जाती। उसके बाद मैंने इनपुट आउटपुट करा, मैंने अड्डा 247 की बुक से इनपुट आउटपुट करा आज मैंने, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग बाय M.K. पांडे की बुक से मुझे समझ में नहीं आ रहा था इनपुट आउटपुट्स। तो मैंने ये बुक उठाई और उसमें से ईजी टू मॉडरेट लेवल के इनपुट आउटपुट्स बनाए। 5 इनपुट आउटपुट बनाए मैंने इसमें। मैंने सिर्फ इनपुट आउटपुट ही बनाकर छोड़ दिए थे, क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि फिर क्वेश्चंस तो आसानी से सॉल्व हो ही जाते हैं उसमें। ये करते हुए मुझे लगभग 11 बज गए। न्यूज़पेपर तो मुझे पढ़ना ही था, क्योंकि संडे न्यूज़पेपर के साथ जो मैगज़ीन आती है वो भी रखी हुई है अभी, वो भी नहीं पढ़ी है मैंने न्यूज़पेपर में सीधा एडिटोरियल वाले पेज पर जंप किया और उसी हिसाब से रेडी करना स्टार्ट कर दिया जैसे ऑथर ने बताया है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग स्किम करते हैं, बट इस बुक में क्लियरली मना किया हुआ है कि आपने स्किम करना ही नहीं है। आपको रीडिंग के लिए स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने रीडिंग को ऐसे करना जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, जहाँ ट्रैफिक आएगा आपने स्लो होना और कुछ चीज़ों को बहुत स्पीड में पढ़ जाना, जहाँ आपकी स्पीड 300 to 400 पर मिनट भी चली जाए भले ही। क्योंकि जैसे ही कोई नया आइडिया आता है तो आपने स्लो हो जाना और उसको समझने की कोशिश करना है। फिर ऑथर क्या करेगा, उस आइडिया को आपको इलाबोरेट करेगा या फिर उसको प्रूफ करने के लिए कुछ पॉइंट्स देगा, फैक्ट्स देगा, वो आपने तेज़ी से पढ़ते हुए निकल जाना है। क्योंकि अगर उस फैक्ट से क्वेश्चन आएगा तो आपने वहीं पता है कहाँ है और आप गो थ्रू कर सकते हैं वापस जाके। और बाकी न्यूज़ें मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ 3 एडिटोरियल पढ़े इस हिसाब से। टू डू लिस्ट कंप्लीट करने में मुझे 11:15 बज गए थे, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मॉर्निंग में 3 AM के अराउंड ही उठ जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।